नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। लेंसकार्ट जीएमपी crashes to zero, wiping out all pre-listing buzz ahead of Monday debut। लेंसकार्ट की ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम गिरकर जीरो पर आ गई है। मतलब पहले जो लिस्टिंग की उम्मीदें थी वो अब बहुत कमजोर दिख रही हैं। आईपीओ का साइज बड़ा है और सब्सक्रिप्शन अच्छा था, पर वैल्यूएशन चिंता का कारण बन रहा है। लेंसकार्ट शेयर्स टू डेब्यू ऑन दलाल स्ट्रीट टुमारो, क्या उम्मीद रखें? आईपीओ सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक था, पर जीएमपी के गायब होने से शॉर्ट टर्म लिस्टिंग म्यूटेड रह सकती है। लंबी नज़र से कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बनी रहेगी, पर लिस्टिंग डे पर उछाल कम दिख सकता है। वोडाफोन आइडिया Q2 प्रीव्यू, लॉसेस टू नैरो ऑन बेटर ARPU एंड कॉस्ट कंट्रोल। वोडाफोन आइडिया का Q2 काफ़ी मुश्किल रहा है, पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ARPU और कॉस्ट कंट्रोल से लॉसेस कम हो सकते हैं। अगर ARPU सुधर गया तो VI के नंबर्स में राहत मिल सकती है। बजाज फाइनेंस Q2 प्रीव्यू, प्रॉफिट एंड NII एक्सपेक्टेड टू राइज 23% YOY। बजाज फाइनेंस को एनालिस्ट से मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। NII और प्रॉफिट में करीब 23% का अपटिक एस्टिमेट है। ये Q2 रिजल्ट्स मार्केट के सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं, खासकर NBFCs पर। FPIs resume selling after a brief pause in October, withdraw rupees 12,569 crores in November। विदेशी निवेशकों ने फिर से बेचना शुरू कर दिया है और नवंबर में अब तक करीब 12,559 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये आउटफ्लो मार्केट की शॉर्ट टर्म वीकनेस का बड़ा कारण बन सकता है। सिग्निफिकेंट रिस्क, सेबी वॉर्न्स अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स। सेबी ने चेतावनी दी है कि डिजिटल या ई गोल्ड प्रोडक्ट्स सेबी के रेगुलेशन के बाहर है। इसका मतलब है निवेशकों को काउंटर पार्टी और ऑपरेशनल रिस्क्स का सामना करना पड़ सकता है। प्लंज इन एशियाज AI शेयर्स, सोज डाउट्स ओवर वर्ल्ड बीटिंग रैली। एशिया में AI लिंक शेयरों में गिरावट आई है, जिससे रैली की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। ग्लोबल टेक वॉलेटिलिटी का असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है। माइकल बरीज बिग शॉट ऑन AI सेंट शॉकवेव्स। कौन कौन से टेक स्टॉक्स प्रभावित हुए? माइकल बरी की बेरिश कॉल्स ने कुछ टेक नेम्स को दबा दिया और रिस्क सेंटिमेंट बढ़ाया है। दलाल स्ट्रेट पर भी सिलेक्ट टेक स्टॉक्स प्रेशर में हैं। Suzlon to sharply grow EPC business for better margins, starts acquiring land। Suzlon ने EPC बिजनेस एक्सपैंड करने और जमीन खरीदने की योजना बताई है ताकि मार्जिन सुधरें। अगर एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल बेहतर हो सकती है। Q2 earnings in last leg, Bajaj Finance, Asian Paints, BSE, LG among 2,400 companies to announce results this week। Earnings calendar अभी भी पैक्ड है। कई बड़ी कंपनीज अपने Q2 नंबर्स जारी करेंगे। ये रिजल्ट्स मार्केट डायरेक्शन तय करने में मदद करेंगे। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूँ आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।